अस्सलाम वालेकुम। मैं अरमान और आप देख रहे हैं केयर विद अरमान। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो कि हर घर में आम हो गई है। बच्चों बच्चों को लेके बड़े से लेके सबको हो रही है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि थायराइड क्या है, थायराइड होता कैसे है और थायराइड के सिम्टम्स क्या है, यानी लक्षण के बारे में बात करेंगे हम, और उसका मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे कि अगर ऐसे किसी इंसान को थायराइड है तो वो घर पे क्या क्या मैनेजमेंट कर सकता है जिसकी वजह से उसका थायराइड जो है वो बैलेंस रहे, ज़्यादा बिगड़े नहीं। एक ग्लैंड है, ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, ऑर्गन भी कह सकते हो, उसको ग्लैंड भी कह सकते हैं। ग्लैंड हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वहां से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, T3 और T4। तो अगर कोई चीज हमारी बॉडी से कुछ रिलीज कर रहा, अगर वो ऑर्गन भी है तो हम उसको ग्लैंड भी कह सकते हैं। तो ये बटरफ्लाई शेप का होता है जो कि हमारे फ्रंट ऑफ द नेक प्रेजेंट होता है, यहाँ पे गर्दन के सामने। और ये मेनली मेटाबॉलिज्म पे काम करता है कि हमारी बॉडी कितना एनर्जी यूज करता है। तो ये थायराइड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उस वो मेटाबॉलिज्म के कंडीशन को संभालते हैं। बेसिकली दो तरह के थायराइड से हार्मोन रिलीज होते हैं, T3 और T4। ये दोनों हार्मोन हमारे हार्ट रेट, मेटाबॉलिज्म, वेट और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, यानी इन सब चीज़ों पे वो काम करते हैं। तो ये जो मैंने बताया आपको, हार्ट रेट, बॉडी वेट और बॉडी टेम्परेचर और मूड, इन सब चीज़ों पे वो वर्क करता है। जो हार्मोन रिलीज होता है, जो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होता है ना, इन सब चीज़ों पे वो वर्क करता है। अब हम बात करते हैं टाइप के बारे में कि ये कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है हार्मोन का ज़्यादा रिलीज होना। जब थायराइड से हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो जाता है तो उसको हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। और जब वही हार्मोन यानी T3 T4 कम रिलीज होना, जब रिलीज होना कम हो जाता है तो हम उसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। और इन दोनों के अलग अलग साइन है, सिम्टम्स है, यानी लक्षण है। ऐसे पेशेंट को अगर ज़्यादा हार्मोन रिलीज हो रहा तो उसको अलग साइन सिम्टम्स दिखेंगे उस पेशेंट में। अगर ऐसे कोई पेशेंट है जिसमें हार्मोन कम रिलीज हो रहा, T3 T4, तो उसमें अलग साइन सिम्टम्स दिखेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जिसमें ज्यादा रिलीज हो। अगर ऐसे कोई पेशेंट जिसमें हाइपरथायराइडिज्म हो तो उसमें क्या क्या दिखेंगे। सबसे पहले उसमें दिखेगा सडन वेट का लॉस हो जाना। इसमें अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप सब कुछ कर रहे हो बट आपका वेट नहीं बढ़ेगा, वेट लॉस होता है इसमें। भूख का बढ़ जाना, आप इसमें आपको भूख लगेगा, बार बार आपको भूख लगेगा। तो और उसके बाद घबराहट होगा, आपको पसीने आएंगे आपको। तो ऐसे ऐसी साइन देखने को मिलते हैं हाइपरथायराइडिज्म में, यानी जिससे हार्मोन ज्यादा रिलीज हो। और अब हम बता रहे हैं उस चीज का साइन जिसमें हार्मोन कम रिलीज होता है। जिस पेशेंट में हार्मोन कम रिलीज होता है उस पेशेंट का वेट गेन हो जाता है, मोटापा हो जाता है, वजन बढ़ जाता है, गाल फूल जाते हैं और थकान होगा। वैसे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहेगी, यानी आप जब भी बाथरूम जाओगे मोशन क्लीन नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन का शिकायत रहेगा आपको। और हेयर फॉल होगा वैसे पेशेंट को जिसमें हार्मोन कम रिलीज हो रहा, तो वैसे पेशेंट का हेयर फॉल होता है। और एक मेन चीज होता है जैसा उसका वॉइस हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल कंडीशन में हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। मतलब आपकी आवाज घोड़े जैसी हो जाएगी, जैसे घोड़े चिढ़ाते हैं ना, आपकी आवाज उस जैसी हो जाएगी। तो अगर हमें ऐसे किसी पेशेंट में ये सब साइन सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो हमें सबसे पहले एक टेस्ट कराना होता है, जिस टेस्ट का नाम है TSH। TSH हम टेस्ट कराते हैं जिसमें T3 और T4 का भी टेस्ट होता है। नॉर्मल अगर हम TSH की बात करें तो उसका नॉर्मल रेंज होता है 0.4 से लेकर 4.0 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ये हम TSH का नॉर्मल रेंज होता है। और उसमें TSH में T3 और T4 का भी हम जांच करते हैं। तो T3 का नॉर्मल रेंज होता है 80 से 200 mg पर डेसीलीटर, और T4 का नॉर्मल रेंज 5.0 से लेकर 12.0 तक। तो ये टेस्ट हैं, आपको ये टेस्ट रेगुलर कराने होते हैं। आपको जब भी साइन सिम्टम्स दिखे कि आप में ये साइन सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको ये टेस्ट कराना जरूरी होता है। आप टेस्ट करा लें ताकि आप हेल्दी रहें। और अगर आपको डॉक्टर ने टैबलेट प्रिस्क्राइब किया है या आपको टैबलेट चल रहा, जनरली आप जो भी टैबलेट लें वो डॉक्टर के सलाह के बगैर ना लें, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लें आप। जो डॉक्टर ने आपको टैबलेट जितना डोजेस डॉक्टर ने तय किया है वो डोजेस लें आप। दवा खाने का बेहतर तरीका ये होता है कि आप उसको खाली पेट लें। सुबह में खाना खाने से पहले टैबलेट खाएं। जब आप टैबलेट खा लें तो उसके बीच में कम से कम 1 घंटा मिनिमम गैप रखें। 1 घंटे के बाद आपको खाना खाना है। कभी कभी ऐसे पेशेंट जिसको हाइपरथायराइडिज्म हो, यानी जिसका ग्लैंड बड़े हो जाते हैं या ग्लैंड से ज्यादा सीक्रेट होने लगता है हार्मोन, तो वैसे पेशेंट को कभी कभी सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है। सर्जरी से उस ग्लैंड को कट करना पड़ता है, इस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है।
और अगर हम घर में होम रेमेडी की बात करें कि हम घर में ऐसे क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं थायराइड वाले पेशेंट को, तो हमें सबसे पहले ये करना है कि धनिया का पत्ती खाना है। धनिया का पत्ती आप जितना चाहो यूज़ कर सकते हो। धनिया का पत्ती का आप चटनी बना के खा सकते हो, सलाद में यूज़ कर सकते हो। आप जैसे जैसे आपको पसंद हो धनिया का पत्ता, वैसे आप उसका यूज़ करो। आयोडीन वाला नमक खाओ। आप ऐसा नमक मंगाओ जिसमें ज़्यादा आयोडीन पाया जाता हो। आयोडीन फायदामंद होता है वैसे पेशेंट को जिसको थायराइड की बीमारी हो। नॉर्मल एडल्ट पेशेंट में हमें 150 ग्राम आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है पर डे। और वैसी कोई मदर जो प्रेग्नेंट हो या फीडिंग पे हो, यानी जो अपने बच्चे को दूध पिला रही हो, उस पेशेंट को 220 से 290 तक पर डे की रिक्वायरमेंट होती है आयोडीन की। स्ट्रेस कम लेना है, स्ट्रेस कम ले, आप ज़्यादा टेंशन वगैरह ना लें इस चीज़ के लिए। प्रॉपर आप नींद पूरी करें अपना 7 से 9 घंटा। आपको प्रॉपर डेली आपको अपनी नींद पूरी करनी है। ज़्यादा नींद अगर नहीं ले रहे हो आप तो आपको स्ट्रेस होगा, अनहेल्दी दिखोगे, फटीग होगा। अगर आप 9 घंटा से ज़्यादा सो रहे हो तो ये मोटापा का एक रीज़न होता है। अगर आप 9 घंटा से ज़्यादा सो रहे हो। रेगुलर एक्सरसाइज करें। आपको डेली कम से कम आधा घंटा आपको एक्सरसाइज करने हैं। और अनहेल्दी फूड, जो भी मार्केट का फूड है, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये सब चीज़ें जो भी मार्केट का चीज़ है आप उसको अवॉइड करें, कोशिश करें कि ना खाएं, जिससे आपका सेहत भी ठीक रहेगा और आपका थायराइड भी मेंटेन रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या ऐसी कोई बीमारी जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।